हाँ जी, ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ कर चुके हैं वर्क डन। नैट वर्क डन किद्दां कैलकुलेट करीदा कार्नोट साइकिल दे विच। एंड नैट हीट अबजॉर्ब्ड दोनों का एक्सप्रैशन ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, RT2V2 बाय V1 प्लस RT1 log V4 बाय V3। ठीक है, हीट ते वर्क डन का एक्सप्रैशन इक्वेशन है जी वो सेम ही होंगे। नैक्सट आ गया अगर कि आप कार्नोट साइकिल किया सी उहदे विच यही चीज़ सी दैट आप प्रैशर ते वॉल्यूम दे विच इदा ग्राफ प्लॉट किया सी, उहदे विच ये चीज़ आ रही सी कि T2 टू टैंपरेचर कितना हो रहा सी, टैंपरेचर सेम रहिंदा सी। आइसोथर्मल तुहाडा की सी ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन सी, टैंपरेचर सेम सी T2 T दैन एक्सपेंशन है वॉल्यूम चेंज हो रहा सी, इनक्रीज़ हो रहा सी। एडाबैटिक एक्सपेंशन दे विच भी वॉल्यूम की हो गया इनक्रीज़, बट जो टैंपरेचर है वो डिक्रीज़ हो गया क्योंकि हीट सप्लाई नहीं की गई, खुद वर्क किया सीगा सिस्टम ने, टैंपरेचर डिक्रीज़ हो गया। उस तो बाद नैक्सट आ गया आइसोथर्मल कंप्रैशन, टैंपरेचर सेम रहूगा T1 कंप्रैशन च वॉल्यूम की होगी अपनी डिक्रीज़, V3 टू V4 चला गया सी, ये चीज़ आ गई सी। नैक्सट हुण एक चीज़ नोटिस करो दैट जी कर्व AD है एंड BC है, ये की हो रहा है टैंपरेचर T2 टू T1 हो रहा है, V1 टू वॉल्यूम V4 है, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। इधरली साइड भी T2 T1 V2 V3 दोनों चेंज हो रही हैं। तो मेनली आप किहड़ी चीज़ से फोकस करना है, कर्व हैगी है जी अपनी AD। ठीक है, ये कर्व किहड़ी है AD। ठीक है, AD एंड BC ये वाली वैल्यूज़ से फोकस कर रहे हैं। हुण इस चीज़ को आप किद्दां कर सकते हैं, T2 V1 T1 V4 इस चीज़ को आप किहड़े एक्सप्रैशन के थ्रू लिख सकते हैं। आप टैंपरेचर तो वॉल्यूम का एक्सप्रैशन किया सी दैट टैंपरेचर एंड वॉल्यूम गामा -1 इक्वल टू कॉन्सटेंट। तो इस चीज़ भी सेम लिख सकते हैं दैट T2 V1 गामा -1। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं T2 V1 ये है ना दैट ये थोड़े कोल चीज़ है T2 V1 टैंपरेचर तो वॉल्यूम दी हुई है, तो आप इनू लिख सकते हैं T2 then V1 गामा -1 आफ्टर दैट T1 V4। ठीक है, गामा -1 दैन इसनों होर किस तरीके नाल लिख सकते हैं T2 V2। ठीक है, इदां ही सैकेंड कर्व का लिख लोगे तुसी T2 V2। ठीक है, T2 V2 गामा -1 आ जाएगा, दैन T1 V3 गामा -1। क्लीयर, ये दो इक्वेशनस आ गई दोनों कर्व्स दियाँ, दोनों का लिख लिया। वॉल्यूम के उपर तुसी की लिखना है गामा -1, दूसरी साइड भी वॉल्यूम की लिखना है गामा -1। जिहड़ियां ये इक्वेशनस ने इन्हों तुसी की कर दोगे डिवाइड कर दोगे, जो डिवाइड कर दोगे तो तुहाडे कोले फाइनली की आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, टैंपरेचर ना टैंपरेचर कैंसल हो गया दैन। ठीक है राजे, तो तुहाडे कोल की आ गया V1 बाय V2 दैन इक्वल टू V4 बाय V3, ये चीज़ आ गई। दैन ये जी वैल्यू है ना V4 बाय V3 वॉल्यूम की, इनू आप किहड़ी इक्वेशन पुट कर देंगे वर्क डन वाले V4 ते V3 की जगह की पुट कर सकते हैं V1 बाय V2। V4 एंड V3 की जगह आप पुट की कर देंगे V1 बाय V2 वॉल्यूम। क्लीयर, ये चीज़ आ गई RT2 log of V2 बाय V1 RT1 log of V1 बाय V2। ठीक है, क्लीयर, दैन इत्थे जो भी कैंसल होंदा आपां उहनूं कैंसल कर देंगे। क्लीयर, दैन फाइनल इक्वेशन मतलब तुहाडे कोल फाइनल इक्वेशन एंड दे विच की आएगी ये वाली इक्वेशन तो RT2 वाली इक्वेशन तो नैक्सट इक्वेशन आएगी जी ये वाली। ठीक है, R लिख लिया, मतलब जिहड़ियां कॉमन टर्म्स निकली हैं तो वो चीज़ां लिख लांगे आप। नैक्सट तुहाडे कोल की आ जाएगा ठीक है, तो देखो हुण आप पुट किया सी RT2 log of V2 बाय V1, बट इत्थे की पुट किया V1 बाय V2। इत्थे भी की लियाने उपर V2 लियाने नीचे V1 लियाने, कितना करांगी उल्टा करांगे तो इत्थे साइन किसका आ जाऊगा माइनस का, इत्थे की आ जाऊगा तुहाडे कोल V1 की जगह V2 V2 की जगह V1, उल्टा करता तो साइन की हो गया माइनस का, साइन चेंज हो गया। उस तो बाद R की कर लिया कॉमन निकाल लिया, R नू कॉमन कट लाँगे R आ गया, दैन T2 माइनस T1 log of V2 बाय V1। क्लीयर है जी, तो तुहाडे कोल ये की आ गया नैट वर्क डन इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। तो वर्क डन मेनली किहदे करके आ रहा है
आइसोथर्मल करके। एडियाबैटिक वाला तो आप कैंसल ही करता सी, दैट CV T2 - T1 आ रहा सी। उस तो बाद ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन का सी, दैन एडियाबैटिक कंप्रैशन का आ रहा सी। इन्हों तो आप कैंसल करता सी। तुहाडे कोल सिर्फ वर्क डन कारनोट साइकिल दे विच किहदे करके आउंदा है, एट आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रैशन की वजह नाल, और ये फाइनल इक्वेशन आ गई। दैन अगर एफिशिएंसी ऑफ कारनोट साइकिल चैक करनी होवे, दैट कारनोट साइकिल की एफिशिएंसी कितना है, तो तुसीं किद्दां कैलकुलेट करोगे एफिशिएंसी ऑफ कारनोट साइकिल। इसदा फॉर्मूला हुंदा है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट अब्जॉर्ब्ड एट हायर टैंपरेचर। Q2 हुंदा कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई, तो वर्क डन का आप फॉर्मूला कर ही लिया, RT2 - T1 log of V2 by V1। क्लीयर, तो पुट करता जी वर्क डन T2 - T1 log of V2 by V1। नैट हीट अब्जॉर्ब थोनों पता ही है, दैट जिन्ना वर्क डन होंदा उन्नी हीट अब्जॉर्ब होंदी है, वो आप लास्ट टाइम कर आए। तो जिहड़ी हीट थोड़ी अब्जॉर्ब हो रही सी, वो किहदे इक्वल आ रही सी, -W1 RT2 log of V2 by V1। तो ये चीज़ आ रही सी, इत्थे वैल्यू पुट करती हीट अब्जॉर्ब की, तो जो चीज़ कैंसल होंदी आप उन्होंने कैंसल कर देंगे, ठीक है, R। दैन इन्हों ये थोड़े कोल फाइनली की रह गया T2 by T1 डिवाइडेड बाय T2। तो थोड़े कोल ये चीज़ की आ गई, एफिशिएंसी ऑफ कारनोट साइकिल आ गई। क्लीयर है जी, एफिशिएंसी आ गई T2 by T1 डिवाइडेड बाय T2। हुण T2 की है, टैंपरेचर ऑफ सोर्स। हुण एक तो सोर्स सीगा, आप सोर्स से रख रहे सी, तो गैस में एक्सपैंड करना सी। आइसोथर्मल दे विच सिलेंडर नूं सोर्स से रखिया सी, जिहदा टैंपरेचर की सी T2। तो आइसोथर्मल कंप्रैशन दे विच जदों कंप्रैस किया सी गैस नूं, उदों सिंक ते रखिया सी, ठीक है। सिंक दे विच हीट चली जाती है, क्योंकि टैंपरेचर मेनटेन करना सी, मॉलिक्यूल क्लोज होने करके टैंपरेचर इनक्रीज हो गया, तो हीट इधर चली गई सी। मेनली तुसीं कहण दा मतलब टैंपरेचर T2 सोर्स का, टैंपरेचर T1 किसका, सिंक का, ठीक है। कहते तो जिन्नी भी एफिशिएंसी है वो किस ते डिपेंड करती है, सोर्स के टैंपरेचर ते सिंक के टैंपरेचर ते। एफिशिएंसी कारनोट साइकिल की कि किद्दां दा सबसटांस यूज़ कर रहे हैं, किद्दां दा मटीरियल अंदर यूज़ कर रहे, उहदे डिपेंड नहीं करती। फॉर साइकलिक प्रोसैस तुहानूं दसता वर्क डन, ठीक है, किहदे इक्वल हुंदा वो आप कर चुके हैं। और होर की कह सकते हैं, दैट साइकलिक प्रोसैस लई वर्क डन किहदे इक्वल हुंदा है कि कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई, Q2 - Q1। तो आप नैक्सट की कर सकते हैं, एफिशिएंसी दे विच आपां की करदे सी, वर्क डन बाय हीट अब्जॉर्ब्ड एट हाई टैंपरेचर। तो इस चीज़ नूं नैट हीट वर्क डन नूं होर की लिख सकते हैं, ये तो अब्जॉर्ब वाली सी सिर्फ, बट होर की लिख सकते हैं वर्क डन नूं दैट कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई, नैट हीट Q2 - Q1 करके। तो हम वर्क डन की जगह की लिख सकते हैं, Q2 by Q1 डिवाइडेड बाय Q2, ठीक है। ये चीज़ भी लिख सकते हैं, हीट की टर्म भी लिख सकते हैं, टैंपरेचर की टर्म दे विच भी एफिशिएंसी लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगे आ गया जी, अगर टैंपरेचर T1 ते T2 सोर्स, ठीक है, सोर्स का टैंपरेचर T2 है, हायर टैंपरेचर है, सिंक का टैंपरेचर लैस है, T1 है। कहते अगर सोर्स ते सिंक दोनों का टैंपरेचर सेम है, तो कोई भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि ना तो हीट अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, टैंपरेचर सेम होया, सिंपल कह दो दैट T1 अगर T1 = T2 है, कुछ कंडीशंस नहीं, आप नैट वर्क डन चेक कर लिया, नैट हीट अब्जॉर्ब चेक कर ली, दैन एफिशिएंसी चेक कर ली, दैन आप फर्दर कर रहे हैं कि एफिशिएंसी तो होर की रिजल्ट्स निकल सकते हैं। टैंपरेचर एफिशिएंसी तो की पता चलता है, अगर टैंपरेचर दोनों के सेम है सोर्स से सिंक का, तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस केस दे विच वर्क डन होणगे वो कैंसल कर देंगे आइसोथर्मल प्रोसैस में। क्लीयर, आगे नैक्सट आ गया कि जिहड़ी एफिशिएंसी हुंदी है कारनोट साइकिल की, वो हमेशा 1 तो लैस हुंदी है, ठीक है, लैस दैन 1 हुंदी है। इदा क्यों हुंदा है, क्योंकि इहदा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुंदा T2 - T1 डिवाइडेड बाय T2। एफिशिएंसी अगर 1 तो ग्रेटर आ रही है, तो उस केस दे विच सिंक का टैंपरेचर 0 होना चाहिए, बट ये पॉसीबल ही नहीं कि सिंक का टैंपरेचर 0 होवे, ठीक है। तो ये पॉसीबल नहीं कि एफिशिएंसी ऑलवेज 1 होवे, कि जिन्नी हीट अंदर एंटर करी वो सारी दी सारी वर्क दे विच कन्वर्ट होगी, इदा पॉसीबल नहीं है, ठीक है।
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਹੋ ਜੂ, ਕੁਛ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਈ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 1 ਹੋਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਹੈਗੀ, 1 ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਇਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਈਏ ਉਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਕ ਦਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ, ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕੈਲਵਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, T2 - T1 T2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T2। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਕੈਲਵਿਨ ਪਲੈਂਕ। ਕੈਲਵਿਨ ਪਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, T2 - T1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ T1। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਵਿਨ ਪਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਪ੍ਰੀਪੈਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪਲਾਈਂਗ ਹੀਟ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੈਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਲੌਜ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ੀਅਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੀਟ ਬਾਏ ਅ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਰੋਮ ਕੋਲਡ ਟੂ ਹੌਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇ ਐਂਡ ਹੀਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਲਡ ਟੂ ਹੌਟ ਮੀਡੀਅਮ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨੋਟ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਨ, ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਂਡ ਐਡਾਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਕਰ ਲਈ ਐਂਡ Q। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਅਤੇ ਐਡਾਬੈਟਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲੀਅਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।